सबका बहुत ख्याल रखते थे। वो हमारे घर की रौनक थी। हमारा इरादा था कि 1 साल बाद हम फराद की शादी कर देंगे। आपको पता है ये ख्वाब तो सारी माएँ देखती हैं। क्या क्या बात गुजरती है माँ के ऊपर, लेकिन फिर भी मैंने कहा अल्लाह तेरा शुक्र है, हम जिस रज़ा में आप राज़ी हैं हम भी आपके साथ ही राज़ी हैं। सात माह हो गए हैं, हर 9 को मुझे लगता है अभी तक मुझे वैसे यकीन नहीं आता है कि मेरा फराज नहीं। ए राय हक के शहीदों, वफा की तस्वीर हो, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। नाज़रीन, ज़िले कसूर के जिस गांव में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, इस गांव की खास बात यह है कि इसकी मिट्टी में शहीद का लहू है। आज मैं जो प्रोग्राम कर रही हूँ इसका मकसद शहीद कैप्टन फराज को खराज तहसीन पेश करना है। उनके वालिदैन से आज हम बात करेंगे। इनके वालिद का हौसला देखिए कि सारी ज़िंदगी इन्होंने पाक फ़ौज में वतन की हिफाजत के लिए गुजार दी और इसके साथ अपने 3 बेटे फ़ौज में भेजे वतन की हिफाजत के लिए। आज हम इनसे बात करेंगे। शहीद कैप्टन फराज के वालिदैन से आज आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला इस मुश्किल फेज़ में। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि किस तरह से मैं बयान करूँ। आप लोग का हौसला बहुत बुलंद है। जब बात करते हैं शहीद कैप्टन फराज की, तो ये बताइए शहीद कैप्टन फराज कैसी तबीयत के मालिक थे? बहुत खुश मिजाज थे, सबसे प्यार करने वाले, बहुत केयरिंग थे, गुस्सा कभी नहीं आता था, बड़े नरम दिल से। सबका बहुत ख्याल रखते थे। वो हमारे घर की रौनक थी। जब शहीद कैप्टन फराज छुट्टियों पे घर पर वक्त गुजारने आते थे तो क्या एक्टिविटीज़ करते थे? बहन भाई के साथ क्या प्लानिंग्स होती थी? कैसे वो अपना वक्त गुजारते थे घर पर? घर पर सारे बहन भाई तो कभी इकट्ठे बहुत कम होते थे। ये लोग ईद पर ही होते थे, तो सबके साथ क्रिकेट वगैरह, छत पे खेलना, बाहर चल जाना, हमारे साथ ज़्यादा वक्त गुजारना और हर वक्त बस हंसते रहना। शॉपिंग वगैरह करनी तो अक्सर हम प्लान करते थे कि फराज के साथ हमने जाना है, तो सारे कम इकट्ठे होते हैं ये घर पर। अपनी अपनी ड्यूटीज़ पे रहते हैं, कोई बच्चा कहीं है, कोई कहीं है, तो घर पर तो बस हम ही होते हैं। तो जब घर आते थे तो आपसे कोई फरमाइश करते हो कि मुझे कोई फेवरेट खाना बना दे? खाने में क्या खाते थे? मीठा पसंद था और फरमाइश मुझे तंग नहीं करते थे। बस फिर दूसरे भाई भी आते थे तो ज़्यादा करते थे, चलो बाहर से खा आते हैं, अम्मी को क्या तंग करना है। तो बस जब मैं किचन में जाती थी तो मेरे साथ ही जाते थे काम वगैरह करवाना। अब मैं तो कभी बैठी हुई हूँ, खुद ही अपने हाथ से जूस बना के लाना, उससे ज़्यादा काम नहीं, मुझे नहीं तंग करता था, ज़्यादा खुद ही काम करता था आगे घर में। ज़्यादा आपके करीब थे या वालिद साहब के? नहीं, मुझे वैसे वो ज़्यादा अपने अब्बू के साथ क्लोज थे, मुझसे भी बहुत करते थे, लेकिन सब बहन भाइयों में से न अपने अब्बू से ज़्यादा प्यार करते थे। जब शहीद कैप्टन फराज के वालिद से बात करते हैं तो ये बताइए कि आपने अपने 3 बेटे पाक फ़ौज में वतन की हिफाजत के लिए भेज दिए, कभी डर महसूस नहीं हुआ कि लगते जिगर को अगर कुछ हो जाए? मैं ये फ़ख्र से कह सकता हूँ कि मुझे कभी महसूस नहीं हुआ कि मैंने 3 बच्चों को क्यों फ़ौज में भेज दिया। कैप्टन फराज एक जुर्रतमंद, बहादुर, निडर, और जितनी भी उसकी तारीफ़ की जाए वो कम है। ये
इतना दलेर बंदा था कि इसके कंपनी के ऊपर अम्बुश हुआ और उसमें एक सोल्जर को इसने रेस्क्यू किया। सोल्जर वेंटिलेटर पर मौजूद था और फराज जो है उस दौरान मतलब है उसके बाद जब मतलब ये आईडी ब्लास्ट हुई है उसमें शहादत के मुकाम पर पहुंच गया। तो मैं ये समझता हूँ कि मतलब है जहाँ पे मतलब है इस किस्म के हालात हों वहाँ पर किसी को रेस्क्यू करना तो बहुत ही मतलब है मुश्किल होता है, लेकिन उसके बावजूद उसने अपनी जान की परवाह नहीं की और उसने उस सोल्जर को रेस्क्यू किया। तो मैं तो यही कहूँगा कि अल्लाह ताला ने उसको जो चुना है ये उसके पीछे दुआएं भी हैं और अल्लाह ताला के ख़ास वो पसंदीदा बंदे होते हैं जिनको अल्लाह ताला अपने पास बुला लेता है। ये बताइए, शहीद कैप्टन फराज ने इंस्पिरेशन किससे ली? आपको देखकर फौज में गए या बड़े भाई को, या खुद से शौक पैदा हुआ? मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने जब फ़ौज में 33 साल गुजारे और मैं एसएम रैंक तक पहुँचा, मतलब इस ड्यूरेशन में बहुत सी मतलब चीज़ें देखने में आई और बच्चों ने मुझे ही फॉलो किया, जिसकी वजह से बच्चों ने फ़ौज को पसंद किया और फ़ौज में जाना उनके लिए बेहतर मतलब साबित हुआ। तो कैप्टन फराज मतलब दूसरे नंबर पर मतलब फ़ौज को ज्वाइन करने में ISSB गुजरांवाला से कामयाब हुआ और अल्लाह ताला ने उसकी इतनी मदद की। और बाकी जब तक वो मतलब फ़ौज में अपनी ड्यूटी सरअंजाम देता रहा, उसका हिम्मत और हौसला बहुत बुलंद था। जब भी वो घर पे आता था तो घर वालों के साथ पूरा मतलब हर मामले में मतलब शेयर करता था, तमाम मतलब जिम्मेदारी उसी ने घर की उठाई हुई थी। अपने बहन भाइयों के साथ बहुत ज़्यादा उसकी रिलेशन थी, मेरे साथ मतलब उसका बहुत ज़्यादा प्यार था। तो उसका निक नेम मतलब जुगनू था। उसने ये साबित किया कि जुगनू क्या होता है और जुगनू बनकर उसने दिखाया। ये बताइए, जब बात करते हैं शहीद कैप्टन फराज की, तो बॉर्डर एरिया के हवाले से कभी उन्होंने बात की हो, या ड्यूटीज़ के दौरान क्या सिचुएशन चल रही है या क्या मामलात है या मुश्किलात है? पेरेंट्स के साथ मतलब आर्मी का जो भी अफसर है वो मतलब बातें शेयर बहुत कम करता है, क्योंकि वो फ्रंट लाइन की मतलब जो सिचुएशन होती है उसको अगर पेरेंट्स के साथ शेयर करना शुरू कर दे तो पेरेंट्स के हौसले फिर पस्त हो जाते हैं। ये बताएं, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, माँ बाप को ख्वाहिश होती है कि जब बेटा जवान हो तो शादी करे, तो शहीद कैप्टन फराज 26 साल थे, क्या उनकी शादी के हवाले से कोई इरादा था आपका, आप दोनों का? हाँ, हमारा इरादा था कि 1 साल बाद हम फराज की शादी कर देंगे। तो आपको पता है ये ख्वाब तो सारी माएँ देखती हैं। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं पूछ सकती हूँ? पूछिए। शहीद कैप्टन फराज की शहादत की खबर आपको कैसे मिली? हमें तो ये सबसे पहले तो कमांडो में जो उसको मिली थी उन्होंने बताया था, लेकिन उसे यकीन नहीं आया था कैसा हो गया है। लेकिन उन्होंने फिर कहा कि शायद फिर उस पूरा भाई वो इधर उधर से जो मालूमात लेते हैं वो सारी मालूमात ली। उसने कहा नहीं आपके ही भाई हैं। तो उसने फिर बड़े भाई को बताया, ये उधर उस वक्त टाइम सरगोदा थे और घर पे मैं भी उस दिन हम दोनों ने रोज़ा रखा हुआ था। तो ये चेक करते रहे हैं वैसे कि हमारी अम्मी ना क्या कर रही है। तो मुझसे पूछता है वो बेटा मेरा कमांडो, कहते हैं अम्मी आप क्या कर रही हैं? मैंने कहा गप्पे मार रही हैं। 3 का टाइम था, लोग हमारे घर आ रहे थे लेकिन उन्हें कुछ महसूस नहीं हुआ था। तो मुझे ना बड़ी परेशानी हुई। तो मैंने ऐसे देखा तो उसकी बहन थी। मैंने कहा शायद क्या पता वैसे ही कोई भैया आ गए, छुट्टी अचानक से मिली है, बगैर बताए ही आ गए। तो जब उन्होंने मुझे खबर सुनाई कि नहीं फराज शहीद हो गया है, तो वो तो फिर आप जानती हैं कि क्या क्या मत गुजरती है माँ के ऊपर। लेकिन फिर भी मैंने कहा अल्लाह तेरा शुक्र है, हम जिस रज़ा में आप राज़ी हैं हम भी आपके साथ ही राज़ी हैं। महीने की 7 माह हो गए हैं। हर 9 को मुझे लगता है, अभी तक मुझे वैसे यकीन नहीं आता है कि मेरा फराज नहीं है। इधर से लगता है, उधर से हंसता मुस्कुराता। मोहब्बत तो उसके अंदर पता नहीं जाने रब, इसीलिए अल्लाह पाक ने उसको इतनी दी थी कि बहुत हौसला है। आपके दुख का मदावा नहीं कर सकते, लेकिन पूरी कौम आपके साथ है। इसीलिए हम आज इस प्रोग्राम में शहीद कैप्टन फराज को खराज तहसीन पेश करने आए हैं और पूरी कौम सलाम पेश करती है शहीद कैप्टन फराज के वालिदैन को। बहुत बुलंद हौसला इनका।
इन्होंने तो बताया कि इन पर क्या बीती जब आपको पता चला और आपको मालूम हुआ। जाहिद साहब के बच्चे जब घर में इंटर हुए हैं, छोटे बच्चे, तो मतलब मैंने फराज की अम्मी को कहा कि मतलब ये छोटे बच्चे क्यों आ गए अचानक से, इतवार का दिन था। तो उसके बाद जब उनकी मदर आई है तो उसने मतलब ये कहा है कि फराज शहीद हो गया। तो उसके बाद मतलब बड़ा बेटा अवैस जाहिद साहब मतलब आया तो उसने कहा कि अबू अल्लाह ताला राज़ी हो गया। मैंने कहा भाई अब तो यकीन हो गया कि अल्लाह ताला राज़ी हो गया। उसके बाद लोगों ने मतलब आकर ताज़ियत करना शुरू कर दी। शहादत का मुकाम कुरान करीम गवाही देता है कि वो लोग जिंदा हैं, उनको मुर्दा ना कहो। हम उनको खाना और मतलब पिलाना सब कुछ मतलब देते हैं। आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने हमारे घर पर आकर मतलब हमारी हौसला अफजाई की। बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने अपना कीमती वक्त निकाला इस मुश्किल घड़ी में और हमारे साथ शेयर किया। शहीद कैप्टन फराज के हवाले से मैं आप दोनों को फिर से सलाम पेश करती हूँ। शहीद कैप्टन फराज के वालिदैन को वतन से जितनी मोहब्बत है उसका अंदाज़ा आप उनके बेटों के बदन पर सजी वर्दियों से लगा सकते हैं। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि प्रोग्राम को कैसे ख़त्म करूँ, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। फिर मुलाकात होगी। बुशरा खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।